बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज गौहर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबर वायरल हो रही है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज की तैयारियां की जा रही हैं। तो नाज़रीन, गवर्नर राज होता क्या है, गवर्नर राज किस तरह से इम्पोज किया जा सकता है, इसके लिए किन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि गवर्नर राज की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन शख्स है, क्यों कौन शख्स है जिसकी वजह से गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जब किसी सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या वो अपने फंक्शंस सही तरह से सर अंजाम नहीं दे पाती या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसको वो नहीं संभाल सकती, तो ऐसी सूरत में गवर्नर राज की प्रोविजन मौजूद है आर्टिकल 234 के अंदर, जो कि एक राह हमवार करती है गवर्नर राज की तरफ। तो नाजरीन, गवर्नर राज का मैं आपको तरीका बता दूं। जो सूबे का जो गवर्नर है, गवर्नर एक रिपोर्ट सदर को भिजवाता है। सदर जब वो रिपोर्ट के ऊपर सेटिस्फाई होता है कि उस सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है और वो अपने फंक्शंस या सिचुएशन है वो नहीं संभाल सकती, अगर तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो वो वहां पे गवर्नर राज लगा सकता है। तो गवर्नर, इसके अलावा ये तो पहली मैंने आपको बता दिया तरीका। दूसरा तरीका क्या है नाज़रीन? दूसरा तरीका इस तरह से है कि अगर पार्लियामेंट जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों हाउस से एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है कि उस सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है और वो अपनी जो सूरत हाल है वो नहीं संभाल सकते, तो ऐसी सूरत में भी गवर्नर राज का एक रेजोल्यूशन पास हो जाए तो ये अज्यूम किया जाएगा कि ये प्रेसिडेंट की तरफ से ही पास हुई है और प्रेसिडेंट या तो खुद या फिर उसके गवर्नर को सूबे के डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट क्या कर सकता है कि वो उसके तमाम अख्तियारात जो प्रोविंशियल असम्बली के हैं उस सूबे की, वो या तो प्रेसिडेंट खुद वो सारे अख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है या फिर उस सूबे के गवर्नर को वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो तमाम अथॉरिटी या बॉडी उसके अख्तियारात वो खुद इस्तेमाल करे। नाज़रीन, इसमें मैं आपको मजीद बात करता चलूँ कि आर्टिकल 234 इसमें मजीद कहता है कि सदर के पास ये अख्तियारात मौजूद हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन या किसी उसके आर्टिकल को, उसके प्रोविजन को वो सस्पेंड कर सकता है इन होल या पार्टली, यानी कि तमाम प्रोविजन को भी या किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को भी सस्पेंड कर सकता है। अब इस पे मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि सदर के पास ये अख्तियारात बिल्कुल भी नहीं है कि वो सूबे की हाई कोर्ट को भी उसकी फंक्शन जो है वो भी खुद इस्तेमाल करे या उसको सस्पेंड करे। सदर के पास ऐसे कोई अख्तियारात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि जो गवर्नर राज है तो वो कितनी अरसे के लिए लगाया जा सकता है। तो नाजरीन, इनिशियली गवर्नर राज जो है वो सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। अगर इसको एक्सटेंड करना है तो इसकी एक्सपायरी से पहले इसकी अप्रूवल, अगर ज्वाइंट सिटिंग में अप्रूवल मिल जाती है तो इसको 2 बार एक्सटेंड किया जा सकता है। कोई भी गवर्नर राज 6 माह से ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। अब बात करते हैं कि इसकी किन किन कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, जिसके फुल हुए बगैर गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो सबसे पहली कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना। सिचुएशन जो है वो सूबा नहीं संभाल सकता, एक ये होगी। दूसरा, प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ही यहां पे गवर्नर राज लग सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी राह में रुकावट कौन है। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त PMLN, PP या फिर बाकी जमातों का इत्तेहाद है, जबकि प्रेसिडेंट जो है वो PTI का है। अब PTI का प्रेसिडेंट है, सारे फंक्शंस गवर्नर राज के अंदर वो सदर नहीं करने होते हैं। सदर सेटिस्फाई होगा तो गवर्नर राज लगेगा। अगर बिल फर्ज गवर्नर राज लग भी जाता है तो भी जो सारे फंक्शन है वो सदर के पास ही अथॉरिटी है कि वो सारे फंक्शन जो है वो खुद इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि
अभी अगर आपने वो जुमला सुना होगा कि आपको इसको मारने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो इसमें भी इसी तरह ही है कि अगर अफेक्टिवली अगर फेडरल जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट या प्रेसिडेंट को रिमूव करना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट को रिमूव किए बगैर अगर ये गवर्नर राज किसी तरह से अगर मान ले, बिल फर्ज इसको मान भी लिया जाए कि लग जाता है, अगर दोनों हाउस वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो भी ये सारे अख्तियारात तो एट दी एंड तो सदर ने इस्तेमाल करने हैं, यानी कि अख्तियारात तो फिर भी वो पीटीआई के पास ही रहेंगे। तो आई होप आज आपको इस वीडियो में सारे जो कंफ्यूजन या डाउट समझ आ चुके हैं। दूसरा, अगर इस तरह की कंडीशन के अंदर पहली बात तो यह है कि यहाँ पे सूबे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो फेल हुई नहीं है। अगर कोई इस तरह की कंडीशन या इस तरह का कोई प्रोविजन बना भी दी जाती है तो देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा हालात जो हैं वो फाक के खराब हैं। उनके साथ IMF का जो डील में उनमें मसला आ रहा है, इसके अलावा मुल्कों से कर्ज नहीं मिल रहा, ये सारे जो फंक्शंस खराब है वो तो वो फाक में है। और दूसरा, सदर को इम्पीच किए बगैर तो इस पे वो मजीद इसको फर्दर जो इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सदर की इम्पीचमेंट का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।